गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर नंबर 5 प्लांट हाउ डू दे ग्रो, इसमें सीड की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी और इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से बीजों का डिस्पर्सल होता है। सीड डिस्पर्सल हमने पढ़ा था, उसके एजेंट्स पढ़े थे। इसके बाद हम देखते हैं न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट, एक नए पादप की फॉर्मेशन किससे, प्लांट के ही अदर पार्ट से। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक roots, stem, leaves, spores also. The process by which plant reproduce using their body parts other than seed is called vegetative reproduction. बीजों के अलावा किसी भी प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट फॉर्मेशन होना, उसी को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन बोलते हैं। Some plants such as carrot, turnip, sweet potato, radish and dahlia reproduce through roots. Plants like potato have teeny buds, eyes on them, from which a new plant grow. जैसे पोटैटो में देखा होगा कि उसकी आई बर्ड्स जो होती हैं ग्रीन ग्रीन कलर, किसी बहुत समय तक अगर पोटैटोज़ को रख लिया जाए तो उसमें से आई बर्ड्स निकल आती हैं। उनसे क्या होता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है अगर हम उन्हें ग्रो करें तो। रोज शुगर कैन हिबिस्कस कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम पार्ट से किस किस में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे रोज है, शुगर कैन और हिबिस्कस। ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद भी रखने हैं, किस में स्टेम पार्ट से होता है, किस में रूट से होता है, किस में आई बर्ड से होता है। अब नेक्स्ट है लीफ से, ब्रायोफिलम लीव्स कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। सम प्लांट सच एज ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया reproduce by their leaves. Small new plants grow along the margin of their leaves and these grow into big plant if it get moist soil. अगर इसको नम मिट्टी मिले तो क्या कर लेते हैं, जो पत्तियों की जो मार्जिन है उससे नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। Some plants such as fern reproduce teeny structures on the under सरफेस के नीचे जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जिनकी निकल आती हैं वो होता है फर्न में, उनसे रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद ऑफ देयर लीव्स दीज आर कॉल्ड स्पोर्स, और जो फर्न में जो नीचे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स टीनी स्ट्रक्चर निकल आती हैं उनको स्पोर्स बोलते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, और यही जर्मिनेट होके अंकुरित होके न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमारा लेसन फिनिश हो चुका है, एक बार आप देखते हैं नाउ आई नो वाले। प्लांट प्रोड्यूस अस विद फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग एटसेट्रा। हमें पादप क्या क्या प्रदान करते हैं, जैसे भोजन, आवास और कपड़े। सीड गेव राइज टू न्यू प्लांट। सीड नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ। बीज को नया प्लांट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए और वार्म चाहिए। द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बीज से नया प्लांट बनने की प्रोसेस को हम जर्मिनेशन या अंकुरण बोलेंगे। द सीड इज कवर्ड विद सीड कोट एंड कंटेन्स सीड लीव्स और कोटिलिडन्स। जो बीज क्या है, बीज आवरण से घिरा होता है और उसमें जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं जिनको हम कोटिलिडन्स बोलते हैं। द कोटिलिडन्स प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट टिल द लीव्स अपीयर। जब तक पत्तियां नहीं आ जाती वो कोटिलिडन्स क्या करते हैं, उस बेबी प्लांट को फूड देते हैं, भोजन देते हैं। एयर, वाटर एंड एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ पोड आर द डिफरेंट एजेंट्स विच हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये सारे एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल हैं, सीड डिस्पर्सल है। लाइट वेट सीड ऑफ द डेंडेलियन एंड मडार आर कैरीड बाय द विंड ऑफ जर्मिनेशन फॉर जर्मिनेशन। तो आपको बता दिया था कि जो हल्के बीज होते हैं वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए जाते हैं जर्मिनेशन के लिए। सीड ऑफ कोकोनट आर कैरिड बाय वाटर टू फार ओ प्लेस वेयर दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, पोर्ट्स ऑफ प्लांट एक्सप्लोड एंड हेंस सीड आर डिस्पर्स्ड। एग्जाम्पल के लिए पी और लेडी फिंगर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होगा some seeds have hooks and get attached to the skin of animals and hence carried to different place for germination। ठीक है, कुछ जो जंतु होते हैं, कुछ सीड होते हैं हुक लाइक, वो जो जीवों की स्किन है उससे अटैच हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जर्मिनेशन के लिए लेके जाए जाते हैं। प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट
This process is called vegetative reproduction. Some plant grow through spores such as fern. Spore से किस में germination होता है? Fern में. Bryophyllum can be grown through leaves of their plant. Bryophyllum में leaves से. Radish, carrot, etc. can grow through the roots of their plant. जो रेडिस, गाजर, मूली वगैरह है, इनमें होता है प्लांट की रूट पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब आज का होमवर्क आपके लिए है. आप एक्सरसाइज फिल करोगे पहले, फिर कल मैं इसको करवाऊँगी तो तब चेक करोगे. ओके, तो आज के लिए आपका होमवर्क है रीड दिस लेसन एंड फिल द एक्सरसाइज. और जिन एक दो बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी रफ नोटबुक में एक्सरसाइज को फिलअप करेंगे.